चोर साहब मैं बड़ा ज़्यादा फंस गया था। चोर साहब मुझे मोहलत नहीं मिली। ओ बालिया रहन दे तू मैनू अपनी कहानी सुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुल और आप देख रहे हैं गुल साहब। हम गुल साहब के अंदर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका मॉरल लेसन जो है वो एंड पे दिया जाया करेगा। दोस्तों होगा क्या कि कैरेक्टर सामने आपके आएंगे और आके एक्टिंग करेंगे, और वो कैरेक्टर कौन होगा वो आप देखिएगा, आपके सामने आने वाला है। और वो एक्टिंग करेंगे, उसके बाद पूरी एक स्टोरी चलेगी और वो एक मॉरल स्टोरी के ऊपर बेस करेगी और एंड पे हम उसका आपको लेसन दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने स्टोरी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम चोर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। किधर थे तुम बाले? मैं तुम्हें किधर नहीं ढूंढा, तलाश कर के पूरे पिंड में मेरी तो बस हो गई है। और क्या नाम है अपना? शीदे को मैंने तुम्हारे पास भेजा था। मुझे उसने बताया कि वो तो घर पे ही नहीं है। मैं परेशान हो गया कि मेरे 50,000 रुपये ले के अकबाल पता नहीं किधर चला गया। और बालिया वो पैसे दे के मुड़ के वेखी भी दे कि जिन्होंने वापस करने ने उन्होंने वापस भी तो देने होंगे ने ना। चोर साहब मैं बड़ा ज़्यादा फंस गया था। चोर साहब मुझे मोहलत नहीं मिली। मैं आपको अपनी दर्द बड़ी कहानी सुनाता हूँ चोर साहब। ओ बालिया रहन दे तू मैनू अपनी कहानी सुनाएगा। मैनू तेरी कहानी बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे ये बता कि मेरे पैसों का भी कोई बंदोबस्त होगा या नहीं, या मैं तेरे साथ फिर वो सलूक करूं जो मैंने तनवीर के साथ किया था। चोर साहब तनवीर के साथ तो आपने बड़ा सलूक किया था बुरा। चोर साहब मुझे माफ़ कर दें चोर साहब, मेरी पहले पूरी अर्ज़ सुन लें। मैं वाकई बड़े बुरे हालात में फंस गया था। और मुझे तुम्हारे हालात लूत का नहीं पता। तुम्हें पता है पिछली दफ़ा फसल का कितना नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है फसल का, तबाह हो गई है सारी फसल। और मुझे भी तो पैसों की ज़रूरत थी ना, कि मेरे पास कोई दरख्तों पे पैसे लगते हैं। तू पता नहीं किधर चला गया था। तू मेरी बात तो सुनता, तू कोई जवाब दिया होता, कोई खत पत्र भेजा होता, तो मुझे पता होता कि तुमने मुझे मेरे पैसे लुटा देने। तूने मुड़ के देखा ही नहीं है। अब तो मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा। पैसे भी तुझे देने होंगे, ज़्यादा भी देने होंगे, और सज़ा भी तुझे मिलेगी। पंचायत तो मैं बैठाऊंगा ही बैठाऊंगा। चोर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश होगी चोर साहब मुझे बेटी वाला हूँ चोर साहब, बेटी वाला हूँ। आप भी बेटी वाले हैं, आप मेरा दुख समझ सकते हैं। चोर साहब जो मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं ना, वो जो नवे पिंड के थे चोर साहब, जिन्होंने बेटी के साथ 2 साल पहले मंगनी रखी और चोर साहब 6 माह पहले निकाह कर डाला था। मुझे कहने लगे चोर साहब कि अगर मैं इस दिसंबर में उसके हाथ नहीं ना लगूंगा तो चौधरी साहब वो मेरे साथ ही रिश्ता ख़त्म कर देंगे, तलाक दे देंगे मेरी बेटी को। चोर साहब मुझे तो घर की चीज़ें भी बेचनी पड़ी। आपके पैसे मैं किस तरह लुटा सकता था चोर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कुछ टाइम दे दें, मुझे वक्त दे दें। बस बालिया बस कर बालिया, हम भी बेटी वाले हैं। बेटी का दुख दर्द एक बाप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। बालिया मैं मजबूर था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बालिया तुझसे कहा था। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गहराई के अंदर फंस चुका था। तू मुझे आके बताता तो सही। तेरी बेटी मेरी बेटी थी, मैं उसको खुद ब्याता अपने हाथों से, मैं उसका जहेज तैयार करता बालिया, पर तूने मुझसे बताया नहीं। बहरहाल अब तू फिक्र ना कर, मैं तेरा उधार माफ़ कर देता हूँ, और तुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत भी हो तो मुझे बताना। चोर साहब आपका साथ अल्लाह राज़ी हो। चोरी साहब आपकी बेटियों के साथ बड़ा ही अच्छा सलूक हो, अल्लाह उनको बड़ा ही अपने घरों में खुशहाल रखे। चोर साहब आपने इस बंदे पे नवाजिश की है, कल ओके वक्त अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना करम करें। ले चोर साहब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अभी और भी तैयारी और बंदोबस्त करने होंगे। अच्छा बालिया रब रखा, आइंदा कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर खबर कर देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग एक बड़ी मुख्तलिफ तर्ज का था। मैंने सोचा कि हम आपको कोई लेसन दें, कोई दर्स दें, कोई एक्टिंग करके, कोई बात करके। अब आप ये देखें
कि इकबाल बेचारा मजबूर था, लेकिन उसकी मजबूरी से आशनाई नहीं थी उसको चौधरी को, तो चौधरी उसके ऊपर दबदबा डाली जा रहा था। होता ये है कि जब हमने किसी को पैसे दिए होते हैं तो वो बंदा कभी मजबूरी में इतना फंस जाता है कि उसके बज़ाहिर हालात तो अच्छे दिख रहे होते हैं या फिर वो हमारी आंख से ओझल होता है तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो कहीं मजबूरी में होता है। तो अगर हम उसकी मजबूरी सुन लें और हमें लगे कि उसकी काज एक जेन्युइन काज है तो हम उसको एक मोहलत दे सकते हैं और अपने अल्लाह ताला के साथ उनकी अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो सकते हैं, क्योंकि जो कर्ज़दार को दुनिया में आसानी देता है अल्लाह ताला आखिरत में उसके साथ आसानी वाला मामला पेश कर देंगे और दुनिया में भी वो शर्मिंदगी से भी बच जाएगा और अल्लाह ताला उसकी राहें भी आसान कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ गुल साहब का आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आइंदा हम उसके मुताबिक अपनी वीडियोस को प्रिपेयर कर सकें। तब तक के लिए दीजिए गुल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।